नंदनवन के जंगल में हाथी और शेर की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। दोनों साथ में घूमते और दिन भर में जो मिलता मिलकर खाते। एक दिन हाथी शेर से बोला, शेर भाई, आज तो पूरा दिन निकल गया पर खाने को कुछ नहीं मिला। भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और शेर जोर जोर से हंसता हुआ बोला, चूहे और तुम्हारे पेट में, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी उनको सामने केला पड़ा हुआ मिलता है। उसको देखकर शेर हाथी से बोलता है, लो हाथी भाई, तुम्हारा जुगाड़ तो हो गया, अब खा लो ये केले। हाथी बोला, हाँ शेर भाई, पर मैं अकेले नहीं खाऊंगा। शेर बोलता है, तो क्या पूरे जंगल के जानवरों को बुलाऊं? हाथी बोला, अरे नहीं, तुम और मैं खाएंगे, मैं तुमको भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? शेर बोला, अरे थोड़ा सा ही तो केला है, इसमें तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए तुम ही इसको पूरा खा लो। हाथी बोला, नहीं, चाहे कुछ भी हो, हम खाना साथ ही मिल बांट कर खाएंगे। और फिर दोनों मिलकर उस केले को खाने लगते हैं। वहीं पास ही जंगल में कुछ जानवर खड़े थे और सब हाथी और शेर की दोस्ती को देखकर खुश होते हैं। तभी बंदर कहता है, वाह भाई, क्या दोस्ती है दोनों की। दोनों एक दूसरे की दोस्ती पर जान देते हैं, दोस्त हो तो ऐसे। तभी वहाँ खड़ा सियार बोलता है, अरे भाइयों, पर ये दोनों की दोस्ती तो ठीक है, पर ये दूसरे जानवरों को डराकर उनका खाना भी छीनकर खा जाते हैं। सियार की बात सुनकर बंदर बोला, अरे सियार भाई, भला तुमसे भी चालाक खोपड़ी किसी की हो सकती है क्या? सियार बोला, अरे हाँ भाई, उस दिन बहुत ही मुश्किल से मैंने पास के जंगल से मोटा मुर्गा फंसा कर लाया, पर हाथी आया और मुझे अपनी लंबी लंबी मोटी मोटी बॉडी दिखाकर डरा दिया और बोला, मुझे ये मुर्गा मेरे दोस्त के लिए दे दो, वरना हम दोनों तुमको मार डालेंगे। मैंने डर के वो मुर्गा दे दिया। तभी वहाँ पास ही खड़ा गधा बोला, अरे क्या बताऊँ बंदर भाई, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। दोनों ने बोला, अरे गधे भाई, यहाँ की सूखी घास क्यों खाते हो, चलो हमारे साथ, हम तुमको हरी हरी घास खिलाएंगे। और मैं उनके साथ चला गया। वह दोनों मुझे नदी के पास लेकर गए और दोनों ने मुझे उस नदी में मगरमच्छरों के बीच ढकेल दिया। मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। वहाँ खड़े सभी जानवरों ने कहा, हमको इन दोनों की शरारत को रोकना पड़ेगा। तभी एक दिन जंगल में बंदर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार नीचे गिरते जा रहा था। तभी वहाँ खड़े हाथी और शेर जोर जोर से उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाथी बोला, हा, अरे देखो जरा इस बेचारे बंदर को, कितनी मशक्कत के बाद भी यह पेड़ों पर नहीं चढ़ पा रहा है। शेर बोलता है, लगता है इसकी मम्मी ने इसको बॉर्नवीटा ही नहीं पिलाया। और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों की बात सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चले जाता है। रास्ते में उसको गधा, शियार और खरगोश मिलते हैं। गधा पूछता है, अरे बंदर भाई, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? बंदर बोला, अरे क्या बताऊं भाई, इन हाथी और शेरों ने तो नाक में दम करके रखा है। ऐसा बोलकर बंदर अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और बोलता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इनका। तभी वहाँ पास एक साधु खड़ा सारे जानवरों की बातें सुन रहा था और वह परेशान जानवरों की बातें सुनकर बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी उन दोनों जानवरों को मजा चखा कर आता हूँ। और वह उन दोनों जानवरों के पास जाकर छड़ी घुमाता है और वह दोनों जानवर, हाथी और शेर, दोनों जुड़ जाते हैं। और हाथी कहता है, लो, यह तो और भी अच्छी बात हुई, हम दोनों एक ही हैं, अब तो हमारी दोस्ती और भी पक्की होती चली जाएगी। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक के बहुत मज़े से गुजारते हैं। दोनों को बहुत मज़ा आता है। पर जैसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, धीरे धीरे दोनों परेशान होते जाते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग स्वाद का खाना पसंद था। दोनों की चाल भी अलग थी, पर दोनों
अच्छे दोस्त होने की वजह से एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहे थे। एक दिन दोनों जा रहे थे, तभी शेर बोलता है, यार हाथी भाई, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस चाल से। हाथी बोला, अरे यार, मैं तुम्हारी तरह नहीं चल सकता ना। और इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तभी अचानक शेर की नज़र खरगोश के झुंड पर पड़ती है और वह खुशी से चिल्ला उठता है, वाह, इतने सारे खरगोश, मज़ा आ गया। आज बहुत दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने मिलेगा। वाह वाह। तभी हाथी बोलता है, देखो कितने सारे फ्रूट्स, वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चलो जल्दी चलो उधर। तभी शेर चिल्लाता है, अरे नहीं, पहले उधर खरगोशों के झुंड की तरफ चलो, नहीं तो वह सारे भाग जाएंगे। हाथी शेर की बात नहीं सुनता है और पूरी फुर्ती के साथ वह फ्रूट्स की तरफ बढ़ता है, पर शेर नहीं मानता और वो भी उस खरगोश की झुंड की तरफ बढ़ता है। और इसी खींचातानी में शोर होने लगता है और शोर होने के कारण खरगोश भाग जाता है। दोनों इस भागा दौड़ी में जोर से गिर जाते हैं और वहीं खड़े जानवरों को बहुत मज़ा आता है। गधा बोलता है, लो, आज तो जंगल के सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर भी गिर गए। वहाँ खड़े सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं और शेर और हाथी को पता चलता है कि दूसरे का मजाक उड़ाने पर कैसा लगता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हाथी बोलता है, शेर भाई, आज पता चला कि हम लोग कितना दूसरों का मजाक उड़ाते थे। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम दोनों अलग अलग ही ठीक थे, अब क्या करें। शेर बोला, क्यों ना हम उस साधु बाबा के पास चले और चलकर माफ़ी मांगे, शायद वो हमको माफ़ कर दें। और दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। साधु बाबा उनको माफ़ कर देते हैं और दोनों फिर पहले जैसे हो जाते हैं और दोनों अब दूसरे जानवरों को कभी परेशान नहीं करते और अपना अपना जीवन मज़े से जीते हैं।